जय श्री राधे कृष्ण। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व होता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साल भर में 24 एकादशी पड़ती है। हर एकादशी का नाम और महत्व अलग अलग होता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। पाप मोचनी एकादशी का अर्थ है पाप को नष्ट करने वाली एकादशी। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पाप मोचनी एकादशी के दिन किसी की निंदा और झूठ बोलने से बचना चाहिए। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मदिरापान, हिंसा और भ्रूण घात समेत अनेक घोर पापों के दोष से मुक्ति मिलती है। एकादशी के दिन जो लोग उपवास रखते हैं और सच्चे मन से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में अच्छी सेहत, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पीले वस्त्र और हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एकादशी की शाम को तुलसी पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें और तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि के दिन पीपल का पौधा लगाने और उसमें नियमित रूप से जल चढ़ाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख शांति आती है। साथ ही एकादशी के दिन गरीब लोगों को पीले वस्त्र, अनाज और फल दान करना चाहिए। एकादशी का व्रत दशमी तिथि की शाम सूर्यास्त के बाद से ही शुरू हो जाता है और एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि पर समाप्त होती है। दशमी तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करें और सात्विक और हल्का आहार लें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेते हुए कहना चाहिए कि हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। गंगा जल से उनका अभिषेक करें। उन्हें तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद उनकी आरती करें, फल का भोग लगाएं और इसके बाद एकादशी व्रत कथा अवश्य पढ़ें या सुनें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शाम को तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत खोलें। ध्यान रखें कि पारण का भोजन सात्विक हो। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी न हो। अब आइए जानते हैं चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी पाप मोचनी एकादशी की शुभ मुहूर्त। तो पाप मोचनी एकादशी का आरंभ 27 मार्च 2022 को शाम 6:07 से होगा और पाप मोचनी एकादशी का समापन 28 मार्च 2022 को शाम 4:17 पर होगा। उदया तिथि मान्य होता है, इसीलिए पाप मोचनी एकादशी 28 मार्च सोमवार के दिन पड़ रही है। 28 मार्च 2022 को सूर्योदय का समय सुबह 6:17 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:37 रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से लेकर दोपहर 12:51 तक रहेगा। अब जो लोग एकादशी व्रत रख रहे हैं उनके लिए मैं एकादशी व्रत पारण का समय बता देता हूँ। तो एकादशी व्रत पारण का समय 29 मार्च 2022 को सुबह 6:16 से लेकर सुबह 8:44 तक रहेगा। आपको इसी दौरान व्रत का पारण करना चाहिए। वहीं पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि 29 मार्च को दोपहर 2:41 तक समाप्त होगा। उम्मीद है आपको पाप मोचनी एकादशी से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।